मेरे मेरा सर्वाइकल के ऊपर वाली जो नर्व है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसका इम्प्लांट होगा। मेरे बेटे ने सब तरफ रिपोर्ट भेजकर पता लगवाया, क्योंकि सेकंड ओपिनियन तो हमने लेना ही था। सब तरफ से डॉक्टर ने यही बोला कि ऑपरेशन इमीडिएट करना होगा। शुरू होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सो मेरी प्यारी संगत जी, मैं अपनी पहली जर्नी गुरु जी के साथ जब मैं जुड़ी, या गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, पहले सत्संग में अपने बारे में आपके साथ साझा कर चुकी हूँ। गुरु जी के साथ मैं 2024 मार्च को जुड़ी थी। उससे पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं अपने गुरुजी के लिए अपने सब रिलेटिव से पूछती फिरती थी कि हमारे गुरुजी कौन है, हमारे गुरु कौन है, पर मुझे किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। मैं इधर उधर बहुत भटकती, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी नहीं मिले। फिर 2024 को मेरी एक बहुत प्रिय सहेली बोलो, या भाभी मानो, या अपनी बहन से भी ज़्यादा, रीटा शर्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उसे बोला, मेरा फ़ोन में भी लिंक बना दो ताकि गुरुजी के सत्संग में सुन पाऊँ। रीटा शर्मा ने मुझे लिंक जोड़ दिया मेरे फ़ोन में भी। मेरे को सत्संग आने लगे और मैं सुनने लगी। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरी कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे अशांत मन को शांति मिलने लगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, और जब जब मैंने गुरुजी को याद किया, कोई अरदास लगाई, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास भी करवाया। मैं अपने बचपन से माता रानी को बहुत मानती थी। अब माता रानी, कान्हा जी, सब भगवान के आगे जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे मुंह से गुरुजी ही निकलता है। मुझे मालूम है कि सब भगवान एक ही हैं। हमारा सब भगवान को देखने का नज़रिया अलग अलग है, इसलिए कोई भगवान नाराज़ नहीं होते। मेरे साथ गुरुजी ने बहुत मिरेकल भी किए हैं। मैंने पिछले सत्संग में उसका वर्णन भी किया था। सो संगत जी, मेरे हेल्थ से रिलेटेड बहुत से इशू मेरे साथ रहते हैं। ये 2025 में तो मैं बहुत परेशान रही। मैं अधिकतर बड़ी परेशानी में अपनी बीमारी के कारण रही। अब 2025 अक्टूबर में मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं अम्बाला अपने प्रिय मित्र, जो मेरे लिए एक फरिश्ता है, मैं उसके पास आई हुई थी। फिर मैं कुछ दिन रहने के बाद उसके पास से मैं चंडीगढ़ वापस चली गई। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरे बेटे ने मेरे सारे चेकअप करवाए। उनकी रिपोर्ट से पता चला कि मेरे स्पाइन में काफ़ी दिक्कत है। मेरा सर्वाइकल के ऊपर वाली जो नर्व है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसका इम्प्लांट होगा। मेरे बेटे ने सब तरफ रिपोर्ट भेजकर पता लगवाया, क्योंकि सेकंड ओपिनियन तो हमने लेना ही था। सब तरफ से डॉक्टर ने यही बोला कि ऑपरेशन इमीडिएट करना होगा, इम्प्लांट भी करना होगा, नहीं तो पैरालाइज का अटैक हो सकता है। लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने साथ होकर सब बड़े अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट करवाया। सो संगत जी, पहले हम चंडीगढ़ मैक्स में गए, वहाँ सारे टेस्ट करवाए। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे को टेलीपैथी के द्वारा बताया कि पीजीआई चले जाओ। संगत जी, हम 4 अक्टूबर को पीजीआई चले गए। डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने भी यही बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले प्राइवेट रूम ले लो, जब रूम मिल जाएगा तो मुझे मेल कर डालना। सब कुछ गुरुजी तो करवाने वाले हैं। हमने किसी को रूम के लिए 7 अक्टूबर को बोला। उस गुरुजी के बंदे ने 9 अक्टूबर को हमें रूम इशू कर दिया। हमने गुरुजी का शुक्राना करके 10 अक्टूबर को पीजीआई एडमिट हो गए। अब संगत जी, अब आगे गुरुजी कोई लीला देखो। गुरुजी ने क्या क्या और कैसे कैसे सबके काम गुरुजी करवाते हैं। 10 अक्टूबर को मेरे रूम में एक डॉक्टर आता है, जैसे साक्षात मेरे गुरुपा आ गए हैं। उसके फेस पर इतना ग्लो, बिल्कुल गुरुजी की तरह। बोलता, आंटी आज आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आज आप खाना नहीं खाना। मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को मुझे बोला गया खाना खा लो, ऑपरेशन कल होगा। कल भी ऐसा ही हुआ, खाना खाने को मना कर दिया। लेकिन 11 अक्टूबर को भी ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ। फिर 12 अक्टूबर को आ गया वो ही डॉक्टर मेरे रूम में दोबारा आया। मैंने उससे बोला, मैं तो बिना ऑपरेशन, बिना अंथीसिया के ही बेहोश हो जाऊंगी। वो डॉक्टर जो गुरुजी के रूप में मेरे पास आए थे, मेरे बेड पर ही बैठ गए और बोला, आंटी
आज संडे है, पॉसिबल तो नहीं है, आपको डेट भी नहीं मिली है। मैं आपका आज स्लॉट में नंबर डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो तो खुद ही गुरु थे। उन्होंने तो सब कुछ बड़े अच्छे से सब कुछ बड़े अच्छे से करवाना था। तो संगत जी 12 अक्टूबर दोपहर 3 बजे मुझे ऑपरेशन करने के लिए वेटिंग रूम में ले गए। वहाँ वो डॉक्टर फिर हमें मिलने आए और बोले मैं आज आपका काम करवा कर ही जाऊँगा। सो संगत जी मुझे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर मेरे गुरुजी फिर वहाँ से चले गए। मेरा ऑपरेशन 5-6 घंटे तक चला। मेरे गुरुजी ने सब अपने सामने पास खड़े होकर बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ करवाया। हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो सबके कष्ट काटते हैं, सबके काम करवाते हैं। संगत जी मेरा रूम नंबर 84 यानी 444 सबने ही पूछा आपने कोई बड़ी तगड़ी अप्रोच लगवाई, क्योंकि बीजीआई में तो इतनी जल्दी ऑपरेशन डेट मिलती ही नहीं है। मैंने सबको यही बोला ये हमारे गुरुजी की अप्रोच है, इससे ज़्यादा अप्रोच किसकी बड़ी होगी। सबका गुरुजी का, ये सब गुरुजी का करा धरा है। हमारे सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया है। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर लिख रही हूँ। जो गुरुजी ने लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। संगत जी जो मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, वो तो अपने साथ दिल से गुरुजी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी मेरी बहू को भी अपने साथ जोड़ लो, उसके ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ रखो ताकि वो आपको दिल से मानने लगे। मैं और मेरा बेटा इतने मानते हैं कि हमने अगर घर में कोई चीज़ नहीं मिलती तो गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी हमें ये चीज़ ढूंढ दो। गुरुजी एकदम से वो चीज़ हमें ढूंढ कर दे देते हैं। मैं कई बार कहती हूँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास करवाओ। उसी समय बटरफ्लाई या 7 या 777 की गाड़ी मुझे नज़र आ जाती है। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपाद जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं मुझे एक तसल्ली सी हो गई है, क्योंकि मैं अब अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी के बारे में गुरुजी की गद्दी मैं चंडीगढ़ में गुरुजी के घर में गुरुजी की गद्दी भी लगाई हुई है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं गुरुजी की बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं। संगत जी अब मेरे ऑपरेशन को लगभग 1.5 महीना हो गया है। मैं अपनी प्रिय आत्मा रीटा जो अम्बाला में रहती है, लास्ट सैटरडे को मैं उसके पास आ रही थी। रास्ते में गाड़ी में एकदम कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लगी। मेरे बेटे ने कहा मम्मा आपको कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है। मैंने बोला बेटा मुझे आ रही है। आसपास देखा दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं थी। मेरे बेटे ने मेरी बहू से पूछा आपको खुशबू आ रही है? बहू बोली नहीं मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। लगातार 10 मिनट तक कड़ा प्रसाद की खुशबू आती रही, गाड़ी से आती रही। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस का एहसास करवाया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुपाद जी। कल शुक्रवार शाम को मैंने अपनी 2 सहेलियों के साथ गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग करा। बड़ा आनंद आया। गुरुजी आए। गुरुजी ने बड़ा कड़ा प्रसाद में शिवजी और त्रिशूल के दर्शन भी दिए। जब जब गुरुजी को मैं याद करती हूँ गुरुजी आते हैं। सो संगत जी आपको भी गुरुजी के साथ अपने सच्चे मन से जुड़ो। संगत जी हम YouTube पर देखते हैं कि सत्संग में कई सत्संग में आता है आप यदि सत्संग नहीं सुनोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी आपके साथ गलत हो जाएगा। सो संगत जी हमारे गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते। मैं तो सोचती हूँ वो सत्संग हमारे लिए है ही नहीं। हमारे गुरुजी तो इतने भोले और इतने अच्छे हैं, वो तो सबका भला करते हैं, वो किसी का बुरा भला कैसे कर सकते हैं कभी। संगत जी गुरुजी के इतने सत्संग इतने मिरेकल हैं कि सारी ज़िंदगी अगर मेरे बीत जाएगी तो भी मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर लिखने में या बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो संगत जी गुरुजी आप मुझे माफ़ करना, सबका भला करना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपाद जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है लो जी हो गया। देखिए जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, राधे 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 कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ एंड उनको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो एवरी टाइम मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सभी संगत जी के साथ। एंड सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स हम सभी संगत जी पे बनी रहे, रूहानी आंटी एंड उनकी फैमिली पे भी बनी रहे और सब लोगों की ज़िंदगी में गुरुजी अपना हमेशा मार्गदर्शन दे, भरपूर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन दे, ज़िंदगी में खूब खुशियाँ हो, यही दिल से मेरी प्रेयर्स है और गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ। संगत जी, मेरा काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग पेंडिंग है। मैं सबसे पहले तो गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा मुझे लेट हो गया बिकॉज मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं थी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में किया है एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, एक्चुअली लास्ट काफ़ी टाइम पहले से मुझे यूट्यूब पे शुक्राना सत्संग मुझे मिलते थे। उसमें मुझे वृंदावन यात्रा का भी काफ़ी बार मुझे मिला था शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने वृंदावन यात्रा ब्लेस की। एंड अभी ऑल ऑफ द सडन कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने वही मिरेकल मेरे साथ भी किया। संगत जी, मैं लास्ट काफ़ी टाइम से वृंदावन जाना चाहती थी। मथुरा वृंदावन काफ़ी टाइम हो गए, मुझे 15 साल हो गए वहाँ गए। तो मैं चाहती थी कि मैं जाऊं बिकॉज मैं छोटी थी तब गई थी, फिर जब से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की है तब से मैं जा ही नहीं पाई हूँ। तो मेरा बहुत मन था, तो हर बार हम लोग बात करते थे घर में कि वृंदावन जाना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पर उस पर कभी कोई सीरियस हम एक्शन नहीं लेते थे। मेरे पापा एवरी टाइम बोलते थे कि हाँ जाना तो है, जाना तो है, बट कभी कुछ वो एक्शन नहीं लेते थे। तो अभी 2 जैन को ही मेरा बर्थडे था एंड मैं चाहती थी कि अगर इस बार मैं अपनी बर्थडे पे वृंदावन जाती तो कितना अच्छा रहता, बढ़िया रहता, ऐसा सब मैं मन में सोच रही थी। एंड फिर मैं सोच रही थी, एक दिन बैठ के मैं प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी, राधा कृष्णा जी, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अपना वृंदावन जाने का बड़ा मन कर रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बुला लो, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। इतने सारे लोगों को आपने बुला लिया, सिर्फ मैं ही बाकी रह गई। थोड़ी मतलब कंप्लेन वाले मूड में मैं चली गई थी। एंड एक दिन शाम को ऐसे ही मैंने मस्ती मस्ती में मेरे फादर से कहा कि बहुत टाइम हो गया, अब तो कान्हा जी भी कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, अब पता नहीं आप अब कब लेके जाओगे। तो पापा ने कह दिया कि हाँ ठीक है जाएंगे, फिर बात को उन्होंने टाल दी। देन 2 या 3 दिन ही हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे, मेरे फादर ने एक अच्छा सा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। उन्होंने टिकट्स बुक कर दिए थे। एक्चुअली हम अहमदाबाद से आगरा गए थे फ़्लाइट में एंड मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मैं काफ़ी टाइम के बाद फ़्लाइट ट्रैवल कर रही थी बिकॉज़ लास्ट काफ़ी टाइम से मैं फ़्लाइट ट्रैवल मैंने किया ही नहीं है बिकॉज़ बीच में 10 साल कुछ अच्छे नहीं गए थे फाइनेंशियली। मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी समझो, और तो खुद के भी कुछ कारमा ज़रूर रहे होंगे जिसको हमने पे किया। बट गुरुजी ने अभी सत्संग के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की कि जो बीच में 10 ईयर्स जो मेरे फादर ने स्ट्रगल किया, वो उसके पीछे काफ़ी लोगों की बुरी नज़र भी थी, नेगेटिविटी, काफ़ी कुछ चीज़ें थी। बट अब सब गुरुजी की दया से, राधा कृष्ण जी की दया से सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि इतने टाइम के बाद मैं ट्रैवल करूँगी, वो भी फ़्लाइट ट्रैवल कर रही हूँ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। मुझे वो याद आया जब मैंने लास्ट टाइम फ़्लाइट ट्रैवल किया था, तो मैं अपना वो दिन याद कर रही थी एंड मुझे वो सारी मेमोरीज मेरे अंदर फ्रेश ही थी कि हाँ तब मुझे ये फीलिंग्स हुई थी, अभी मैं फिर से करूँगी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो फिर मेरे फादर ने टिकट्स भेजे एंड आई वॉज़ लाइक कि कोई रैंडम PDF भेजी होगी। फिर मैंने जैसे ओपन करके देखा तो वो टिकट्स थे एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस मुझे हुई कि चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद हम लोग 4-5 डेज़ का हमने प्रोग्राम बनाया था, तो सिर्फ वृंदावन को ही हमने टारगेट किया था कि वृंदावन है, कृष्ण जन्मभूमि है, बांके बिहारी जी, फिर बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, वो सब उतना सोचा नहीं था कि गोकुल, गोवर्धन, बरसाना भी जाएंगे, बट हाँ मन में था कि बरसाना जाना है बिकॉज मैं राधा रानी को भी बहुत मानती हूँ
तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अभी जाते हैं, फिर गुरुजी और राधा कृष्णा जी को ही बोलेंगे कि आप अच्छे से दर्शन करवा दीजिए। तो हम मन ही मन सोच रहे थे, मतलब मेरी मम्मी को ज़्यादा फेथ था इस चीज़ पे कि गुरुजी अभी देखो बड़े मंदिर हमें आना तो है, और मेरी मम्मी ने बोला भी सही कि अभी हम वृंदावन जा रहे हैं तो साथ में बड़े मंदिर भी जाके आते हैं, न्यू दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो मेरे पापा ने बोला कि बड़े मंदिर ना को हम स्पेशल जाएंगे, ऐसा होगा तो फरवरी में कोई एक मंडे जिस दिन गुरुजी हुक्म करेंगे उस दिन चले जाएंगे, सुबह की फ्लाइट से जाएंगे एंड इवनिंग की फ्लाइट से रिटर्न हो जाएंगे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 1 डे में हम कवर करके आ जाएंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो अभी भी जब 4-5 डेज़ का हमने प्रोग्राम बनाया था वृंदावन का, तो मेरे फादर को मैंने बोला, मेरी मम्मी ने भी बोला कि दिल्ली का देखते हैं अगर कवर होता है तो पापा को लगा कि नहीं अभी दिल्ली कहाँ जाएंगे, नहीं हो पाएगा, वही सब बोल रहे थे। बट मेरी मम्मी को बहुत फेर था कि अगर गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी बुला लेंगे। तो हम पहुँचे, जिस दिन हम पहुँचे आगरा, फिर वाया कैब हम लोग मथुरा गए एंड गुरुजी की, राधा कृष्णा जी की दया से बहुत अच्छा होटल भी हमारा ऑलरेडी प्री बुक हो चुका था एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ का। तो उस दिन हमने कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तो हम लोगों ने सोचा कि संडे है तो बांके बिहारी जी में बहुत भीड़ होगी, बिकॉज संडे के दिन बहुत रश रहता है, तो हमने सोचा बरसाना है वहाँ जाके आएंगे। तो वी वर सर्चिंग कि कोई अच्छा सा कैब ड्राइवर, कोई कैब का कुछ कांटेक्ट मिल जाए तो वो अच्छे से हमें सब चीज़ें दिखाए तो बढ़िया रहेगा। तो पापा ने ऐसे ही होटल में इंक्वायरी की कि आप कोई पेड टैक्सी अगर आप होटल साइड से बुक कर दो तो सही रहेगा। तो उन्होंने एक अंकल का नंबर दिया एंड गुरुजी की दया से, राधा कृष्ण जी की दया से, वो अंकल भी इतने अच्छे थे कि नेचर वाइज भी अच्छे थे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया। सिर्फ कॉमर्शियल नहीं था कि चलो कैब में पैसे दिए एंड काम खत्म हो गया, वो खुद इतना इंटरेस्ट लेके सब चीज़ दिखा रहे थे। तो नेक्स्ट डे हमने कहा कि हमें बरसाना और वो सब जगह जाना है, आप बताइए हमें कैसे प्लानिंग करना है। तो वो अंकल ने बताया कि मैं सुबह इतने बजे आ जाऊँगा, फिर वो उन्होंने कहा मैं अपने हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से अच्छे से आपको सब जगह दर्शन करवा दूंगा, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो हमने उन पर ही भरोसा किया एंड वी वर लाइक कि ठीक है चलो अभी गुरुजी और राधा कृष्णा जी सही करेंगे। एंड सच में इतने अच्छे ड्राइवर अंकल हमें मिले जिन्होंने पर्सनली इतना अच्छा इंटरेस्ट लेके हमें सब जगह घुमाया। सबसे पहले हमें गोकुल लेके गए एंड गोकुल में भी वहाँ हम जैसे गोकुल में एंटर हुए तो गाइड होते हैं वहाँ जो पूरा जो लोग आते हैं उनको मंदिर तक लेके जाते हैं, फिर सब समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, पूजा भी करवाते हैं। तो वो भी हमें बहुत अच्छे मिले थे जिन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, अच्छी अच्छी जगह हमें दिखाई, हमने अच्छे से दर्शन किए, फिर वहाँ थोड़ी पूजा भी हमें करवाई। फिर वही गोकुल में जो पुराना जो मंदिर है कान्हा जी का, वहाँ हम अंदर बैठे, फिर सब कुछ हमें समझाया, फिर कान्हा जी का झूला भी झुलाया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया और बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें मिला, इतने अच्छे दर्शन हुए। फिर वहाँ से हमें बलराम जी के मंदिर में लेके गए, वहाँ पे भी हमने पूजा की, ब्लेसिंग्स लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। फिर वहाँ से अंकल जी हमें रमन रेती ले गए एंड वहाँ पे भी हमें इतने अच्छे दर्शन हुए और बहुत आनंद आ गया, इतना मज़ा आया, मतलब ऐसा लग रहा था कि वाओ मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था वो तो, बिकॉज मैंने सोचा था कि अच्छे से दर्शन हो और इतने अच्छे से दर्शन हो रहे थे। एंड हमने तो यही सोचा था कृष्ण जन्मभूमि, फिर बांके बिहारी जी और बरसाना, इतना ही हमने टारगेट किया था। गोकुल, गोवर्धन, रमन रेती वो सब जगह के बारे में हमने उतना टारगेट नहीं रखा था कि नहीं हम लोग करेंगे। तो हमने वो अंकल पे छोड़ दिया सब, तो अंकल हमें अच्छे अच्छे जगह लेके गए, हम जा रहे थे, उन्होंने फिर इतने अच्छे से दर्शन करवाए, उन्होंने रमन रेती दिखाया, फिर उसके बाद चिंताहरण महादेव का टेम्पल है वहाँ पे भी लेके गए, हर जगह इतना अच्छा एनवायरनमेंट था। और फिर वो जो ब्रह्मांड घाट है वहाँ पे भी लेके गए, मतलब ये सब जगहों के बारे में मैंने नाम सुना तो ज़रूर था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी एंड वहाँ मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूँगी वहाँ खड़े रह के। तो गुरुजी के और राधा कृष्ण जी के आशीर्वाद से वो सब अच्छे से हुआ। फिर वहाँ हम लोग पूरा वहाँ दर्शन कर लिया, गोकुल एंड उसके सराउंडिंग जहाँ जाना था वहाँ, इतना ब्लेस्ड एनवायरनमेंट था। फिर उसके बाद वहाँ से हमें अंकल गोवर्धन परिक्रमा करने ले गए एंड उन्होंने हमें सब बताया कि यहाँ 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा रहती है, 9 किलोमीटर्स राधा कुंड का है एंड 12 किलोमीटर्स कुछ गोवर्धन पर्वत का है। तो वहाँ कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग ऑटो से करते हैं। तो हमने तो पहले सोचा कि नहीं जाना है, फिर हमने सोचा नहीं आए हैं तो जाके आते, ऑटो मिल जाएगी, देखेंगे। तो गुरु जी की और राधा कृष्ण जी की दया से जैसे हम एंटर हुए गोवर्धन में, फिर जहाँ बाहर कार पार्क होती है वहीं पे
तो वहीं से हमें एक अच्छे से ऑटो रिक्शा वाले अंकल भी मिल गए, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे, बड़े अच्छे से हमें पूरी परिक्रमा करवाई। और बीच में जितने भी मंदिर आ रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने राधा कुंड है वहाँ उन्होंने ऑटो रिक्शा स्टॉप की और हमें बोला कि ये राधा कुंड है, आप लोग अंदर जाना चाहोगे? हमने भी सोचा क्यों नहीं। फिर हम अंदर गए, वहाँ बैठे 5 मिनट्स जितना बैठे, राधा चालीसा की, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का भी मैंने पार्ट सुना और इतना आनंद आ रहा था कि मैं जो जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी वो सब जगह मैं खुद गई एंड मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खुश थी। फिर जैसे ही हम आगे गए, वहाँ और एक टेम्पल था, वहाँ हमने दर्शन किए। फिर मानसी गंगा, वहाँ हम गए थे दर्शन के लिए। वहाँ जो पवित्र पानी जो आ रहा था, वहाँ हमने हमारे पैर धोए, थोड़े छींटे हम पे डाले एंड फिर वहाँ दर्शन करके आराम से हम लोग थोड़ा फिर से ऑटो में बैठे। फिर जो बची हुई परिक्रमा थी वो हमने कंप्लीट की। इतना आनंद आ रहा था हमें एंड वहाँ हमें एक से एक लोग इतने अच्छे मिल रहे थे जो सच में हमें दर्शन के लिए इतना सपोर्ट कर रहे थे। वो गोवर्धन परिक्रमा वाले जो अंकल थे, और मतलब ऑटो रिक्शा थी, वो अंकल भी बहुत अच्छे थे एंड हमारी गोवर्धन परिक्रमा भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से कराई एंड वहाँ फिर छोटी मोटी चीज़ें भी हमने खरीदी। फिर वहाँ से हम सीधा अंकल हमें बरसाना लेकर गए एंड मैं काफ़ी टाइम से बरसाना जाना चाहती थी बिकॉज मैं राधा रानी में मानती हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैं चाहती थी कि राधा रानी के अच्छे से दर्शन हो जाए। तो हमें बाद में पता चला वहाँ बरसाना पहुँचने के बाद, मतलब जाने वाले थे तब रास्ते में, कि जो राधा रानी का जो टेम्पल है वो पहाड़ी पे है, वहाँ रोप वे से जाना पड़ता है। तो आई वॉज लाइक कि कितना टाइम लगेगा उसमें, तो ऐसा मैं मनी मन सोच रही थी। फिर मैंने राधा रानी पे, गुरु जी पे भरोसा किया, कान्हा जी पे भरोसा किया एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, जितना टाइम लगना होगा लग जाएगा, दर्शन तो करने हैं। तो हम वहाँ गए, रोपवे का टिकट लिया, देन हम लोग रोपवे की लाइन में खड़े थे। तो नीचे तो उतनी भीड़ नहीं थी, फिर जैसे हम ऊपर मंदिर रोपवे से ऊपर पहुँच गए, वहाँ इतनी भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी एंड हमें ऐसा 2 मिनट तो ऐसा लगा कि अरे बाप रे, इतनी भीड़ में हमारे दर्शन होंगे कैसे। फिर हमने मन ही मन सोचा कोई बात नहीं, राधा रानी की दया है, भीड़ में भीड़ है तो कोई बात नहीं, चलते जाओ, कभी तो दर्शन हो जाएंगे। तो इतनी भीड़ थी पर फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड इतना मज़ा आया दर्शन करने में। एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि हाँ मज़ा आ गया, आनंद आ गया, बस वो वाली फीलिंग थी। एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि गुरुजी ने इतने अच्छे से दर्शन करवाए एंड बहुत मज़ा आया। फिर संगत जी क्या हुआ कि हम जब बरसाना जा रहे थे और तब ऐसे ही मैंने बात की थी गाड़ी में कि बड़े मंदिर मंडे को ओपन रहता है, बिकॉज हम लोग बरसाना संडे को गए थे एंड मंडे को बड़े मंदिर सुबह 8 AM से तो शाम को 8 PM तक ओपन रहता है। तो मैं और मेरी मम्मी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वैसे भी हमारे पास एक दो दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचे रहा है तो वो खाली रखे, उससे अच्छा ऐसे सेट करते हैं कि मंडे तो बड़े मंदिर ओपन रहता है तो मंडे बड़े मंदिर चले जाते हैं एंड फिर ट्यूसडे को बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। तो ऐसे गाड़ी में हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर पापा ने बोला ठीक है बाद में देखते हैं। फिर जैसे बरसाना से दर्शन करके हम वापस आ रहे थे तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि पापा मान जाए तो अच्छा है, बिकॉज पापा को था कि अभी बाके बिहारी जी के दर्शन हुए नहीं है तो सबसे पहले बाके बिहारी जी के ही दर्शन करने हैं। अभी हम लोग वही सोच रहे थे कि मंडे को बड़े मंदिर चले जाते, ट्यूसडे को बाके बिहारी कर लेंगे तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो अभी गुरु जी की दया थी तो ड्राइवर अंकल ने खुद ही ये आइडिया दे दिया कि आपको कहाँ जाना है दिल्ली में। तो पापा ने बताया कि बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी का आश्रम है वहाँ, उनका शुक्राना करने जाना है। तो ड्राइवर, इसमें संगत जी मैं आगे सत्संग में बताती हूँ कि सच में अगर गुरुजी जिनको बुलाना चाहते हैं ना उनको बुला ही लेते हैं, अपने से जोड़ ही लेते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो ड्राइवर अंकल को कुछ पता नहीं था कि गुरुजी के चमत्कार एंड गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हमने बताया कि हमारे जो नानी जी थे उनको तो डेड डिक्लेयर कर दिया था, बट गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, तो हमें वहाँ शुक्राना करने जाना है, ऐसे ही हमें दर्शन करने का बहुत मन है। तो उन्होंने खुद ये आइडिया दे दिया कि ऐसा है तो सर आप मंडे को ओपन रहता है तो मंडे को चले जाओ। बट मेरे पापा थे कि उनको ट्यूसडे को जाना था एंड मुझे आइडिया था कि ट्यूसडे वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली मंदिर बंद ही रहता है। तो फिर भी मेरे पापा ने बोला कि ऐसा है तो किसी से एक बार कंफर्म कर लो कि ट्यूसडे को सच में क्लोज रहता है टेम्पल। तो मैंने रूहानी आंटी से ही मैसेज करके मैंने पूछा था एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे रिप्लाई भी दिया कि हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लोज रहता है। उन्होंने पूरा टाइम शेड्यूल मुझे भेज दिया। तो फिर वो ड्राइवर अंकल ने खुद ही आइडिया दे दिया कि ऐसा है तो आप लोग चले जाओ मंडे को बड़े मंदिर और फिर बाके बिहारी ट्यूसडे को कर लेना, बिकॉज मंडे को भी कभी कभी भीड़ रहती है बाके बिहारी टेम्पल में। तो फिर पापा भी मान गए, पापा भी बोलते हैं हाँ बात तो सही है, यहाँ से मथुरा से उतना ज़्यादा भी दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो स्पेशल फिर वापस आए फरवरी में, उससे अच्छा है कि अभी चले जाते हैं।
तो फिर कुछ ही मिनट में हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया एंड वही ड्राइवर अंकल को हमने नेक्स्ट डे के लिए बुक कर लिया कि नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर चलेंगे। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से मंडे को हम बड़े मंदिर गए एंड वी वर सो ब्लेस्ड। हमें इतना मज़ा आया, हम लोग रास्ते में इतने एक्साइटेड थे कि गुरुजी के वहाँ जा रहे हैं। एंड जब हम जा रहे थे तब मेरे पापा को उतना भी बिलीफ नहीं बैठा था गुरुजी के ऊपर, बट बहुत अच्छा खासा चमत्कार हो गया हमारे साथ। हम लोग बड़े मंदिर जैसे पहुँचे, वहाँ मंडे था, बहुत रश था, बहुत कार्स आ रही थी, तो वहाँ हमने गाड़ी पार्क की जहाँ पार्किंग में पार्क करना होता है वहाँ। फिर वहाँ से शटल जा रहे थे, तो मेरे मॉम एंड डैड को तो थोड़ा सा इश्यू है बोन्स एंड जॉइंट का, तो वो लोग तो चाहते थे कि शटल में चले जाते हैं। तो सेवादार अंकल ने जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे और थोड़ा सा जा रहे थे, हमें पता नहीं था कहाँ से कौन सी लाइन में खड़े रहना है, तो वो सेवादार अंकल ने खुद से ही मेरी मम्मी को बुला लिया कि आंटी जी आप इधर आ जाओ लाइन में। तो फिर मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड एंड मेरी बच्ची भी है, तो हम फुल फैमिली आ सकते हैं। तो अंकल ने बोला हाँ ठीक है आ जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ। तो फिर उतने में मेरे फादर ने हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उनको बताया कि हम दर्शन करके आते हैं, ऐसा है तो आप गाड़ी में बैठो। तो ड्राइवर अंकल को भी शायद गुरुजी का बुलावा था, तो ड्राइवर अंकल ने बताया नहीं नहीं इतने सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो मैं भी आऊँगा, मैं भी चल के दर्शन कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो हमने भी कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो संगत जी ये देखने लायक बात है कि ड्राइवर अंकल को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी गुरुजी का बुलावा उनको था तो उनको दर्शन हुए। ये कितनी अद्भुत बात है। तो हम लोग फिर बड़े मंदिर गए, वहाँ गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड फिर वहाँ लंगर हॉल में हम लोगों ने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भी लिया। एंड मैं कब से गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी चाय प्रसाद के साथ अगर समोसा प्रसाद हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड मुझे समोसा प्रसाद जब मिला तब मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ गुरुजी ने मेरी ये बात भी सुनी। तो संगत जी जब हम लंगर हॉल में लाइन में खड़े थे प्रसाद लेने के लिए, तो ऐसे ही हम लोग सिर्फ कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद जो मिला वो प्लेट लेके हम लोग साइड पे चले गए बैठने के लिए, चाय प्रसाद लेना तो भूल ही गए। तो वहाँ एक आंटी जी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग चाय प्रसाद लेके क्यों नहीं आए। तो हमें भी लगा कि अरे ये तो हम भूल ही गए। तो फिर मैंने देखा एक्चुअली मेरे पापा सामने की साइड जहाँ चेयर्स लगे होते वो वहाँ पे बैठे थे और मैं और मेरी मम्मी जो है वो नीचे बैठ गए थे सभी संगत जी के साथ। तो फिर मैं गई और मैंने अंकल जी से कहा कि अंकल मेरा ना चाय प्रसाद लेना रह गया है, मेरा और मेरी मदर का, तो क्या मैं ले लूँ। तो अंकल ने कहा बेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोच ही रही थी कि पापा ने तो चाय प्रसाद लिया नहीं, उनको भी दे के आती हूँ। तो उतने में पापा खड़े हो रहे थे, तो एक सेवादार अंकल ने मेरे पापा से पूछा कि क्या हुआ अंकल जी आपको कुछ चाहिए। एक्चुअली वो अंकल जी जो थे वो एज में मेरे पापा से भी ज़्यादा एल्डर थे। तो मेरे पापा ने कहा नहीं 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 आप रहने दो अंकल, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको क्या चाहिए आप बताओ, मैं लेके आता हूँ, आप बैठो। तो फिर पापा ने कहा कि मेरा चाय प्रसाद लेना रह गया है। तो फिर वो सेवादार अंकल ने चाय प्रसाद का ग्लास मेरे फादर को दिया एंड मेरे पापा को सच में वहाँ इतना मज़ा आया, इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा आनंद मेरे पापा को आया। मेरे पापा इतने खुश हो गए। एक्चुअली मेरे फादर मतलब मानना शुरू कर दिया था उन्होंने गुरुजी में, बट वो उतना भी नहीं मानते थे। एंड मेरी और मेरी मदर की ये प्रेयर तो थी कि पापा भी गुरुजी में मानने लग जाए तो कितना अच्छा, हम सब लोग मिलके अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो फिर मेरे पापा इतने खुश हो गए। मेरे पापा बोलते कि कितना अच्छा मंदिर है, यहाँ पे कितनी पीस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लोग भी कितने अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, डिसिप्लिन कितनी है, बहुत अच्छा मंदिर है, मुझे तो यहाँ बार बार आने का मन करेगा। तो हम लोग खुश हो गए, चलो अच्छी बात है, उस बार हम भी जाएंगे। फिर हम लोग तो निकल गए, फिर से शटल की लाइन में खड़े हो गए और मैं और मेरी मम्मी सोच रहे थे कि कहीं से कोई ब्लेसिंग मिल जाती तो अच्छा रहता, किसी सेवादार अंकल से पूछना पड़ता है या क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो ऐसे ही मन में थॉट लेके हम लोग निकल गए। तो रिटर्न के टाइम पे मैं और मेरी मम्मी एक कार में आ रहे थे एंड फिर वो कार फुल हो गई थी, तो सेवादार अंकल ने कहा आपके फादर जो है वो पीछे दूसरी कार आएगी ना उसमें आ जाएंगे। तो मेरे पापा जो है वो दूसरी शटल कार में आए। तो वो शटल कार में मेरे पापा को एक उनके साथ ही एक अंकल बैठे हुए थे, एक आंटी बैठी हुई थी। तो वो अंकल ने ऐसे ही मेरे पापा से पूछ लिया कि आप क्या अंकल यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो। तो मेरे पापा ने कहा हाँ मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को बहुत बिलीफ है यहाँ, तो उनको दर्शन करने थे, तो मैं उनको लेके आया था। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत पीस है। एंड मेरे पापा सब बताने लगे अपने बारे में, फिर वो अंकल ने भी अपने बारे में कुछ बताया। तो फिर वो अंकल ने ऐसे ही मेरे फादर से कह दिया कि अंकल आप अभी पार्किंग हम पहुंचे ना, तो आप 2 मिनट मेरे साथ आना, मुझे ना आपको कुछ देना है। तो मेरे पापा जैसे आए दूसरी कार में, तो मैं और मेरी मम्मी
पहले पहुंच गए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो पापा ने हमें आवाज़ देके कहा कि आप लोग रुको, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। फिर पापा वो अंकल के साथ गए, तो हमें लगा कि पता नहीं कुछ काम होगा। फिर जब पापा आए तब एक ब्लैक पॉलीथिन लेके आए थे, और पापा ने कहा ये प्रसाद है गुरुजी का, मुझे एक अंकल ने दिया। तो फिर हम लोगों को लगा कि देखते हैं क्या है। फिर कार में बैठ के जैसे ही मैं सब देखने लगी कि तो मैं और मेरी मदर बहुत खुश हो गए, बिकॉज उसमें गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्रेसलेट स्वरूप थे। फिर आई लव यू गुरुजी वाला एक स्टैंड था, फिर लॉकेट थे। तो बहुत इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स थे, बहुत अद्भुत ब्लेसिंग्स थे। हम मन में सोच ही रहे थे कि कहीं से कुछ ब्लेसिंग मिल जाए तो अच्छा है, और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की वर्षा कर दी हम पे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर पता नहीं मेरे फादर को ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसमें से ना एक ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को दे दो। और तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप ही ले लो, बिकॉज हम तो चाहते ही थे कि पापा खुद से मांगे गुरुजी के ब्लेसिंग्स। तो फिर पापा ने भी उसमें से एक ब्रेसलेट स्वरूप उसी दिन पहन लिया, एंड वो भी अपने हाथ में पहन कर ही रखते हैं। एंड उनको इतना आनंद आया कि मेरे पापा बोलते हैं कि अभी दूसरे भी जो ब्रेसलेट स्वरूप है ना वो मुझे ही देना, मैं कार में रखूँगा, मैं एक्टिवा में रख दूँगा। तो ही इज़ सो कनेक्टेड टू गुरुजी। तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया खुद से, एंड यही हम चाहते थे कि गुरुजी से कनेक्ट हो जाए मेरे फादर, ताकि हम पूरी फैमिली मिलके अच्छे से उनकी सेवा करें। बिकॉज फ़र्क पड़ता है जब हम 2 जन, जब मैं और मेरी मदर जब गुरुजी की सेवा कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, तो जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप लेके आए थे, ऐसे छुपाते हम लोग कर रहे थे। एक कपबोर्ड में हमने गुरुजी का दरबार स्वरूप तब स्थापित किया था। एक्चुअली वो कपबोर्ड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। वहाँ हमने हमारे जो सबसे पहले गुरुजी थे, पिनाकिन गुरुजी है, उनको भी साईं बाबा का दूत माना जाता है, तो उनको हम पहले से मानते थे। मेरी मदर की जब शादी भी नहीं हुई थी, उसके पहले से मेरी मदर उन मानती थी, उनके वहाँ जाती थी, तो उनका स्वरूप भी हमने उधर ही रखा था। तो हमने कहा कि अभी ये जो दूसरे गुरुजी है उनको भी हम यहीं पे स्थापित कर देते, ताकि हमारे सभी गुरुजी एक ही जगह रहेंगे। तो अभी फिर उसके बाद गुरुजी का ही चमत्कार हुआ कि अब सारे गुरुजी हमारे जो है वो भी मंदिर में ही स्थापित हो गए। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। फिर मेरे पापा को इतना फेथ आने लगा गुरुजी पे कि अभी वो भी जय गुरुजी ऐसा पूरा दिन बोलते रहते हैं। एंड फिर उसके बाद बहुत अच्छे दर्शन हुए बड़े मंदिर में, तो वो दिन तो हमारा काफ़ी अच्छा गया। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी ने हमें बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करवाए। इतना रश था, एक्चुअली मेरी मदर को थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, वो ज़रा से भी रश वाले एरिया में जाती है तो मेरी मदर को फ़ौरन ही थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। तो शी वॉज लाइक कि पता नहीं कब दर्शन होंगे, बट अच्छे से दर्शन हो गए। एंड उसके बाद हम प्रेम मंदिर गए, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए हमें, बहुत सुंदर अद्भुत प्रेम से भरा हुआ वातावरण वहाँ था। एंड उसके बाद हम लोग शाम को फिर से कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के लिए गए। एंड लास्ट काफ़ी टाइम से मेरा बहुत मन था कि मैं एक नए लड्डू गोपाल लाऊं, मुझे वो सिटिंग वाले लड्डू गोपाल चाहिए थे। वैसे मेरे पास एक लड्डू गोपाल की सेवा तो ऑलरेडी है, बट मुझे दूसरे लड्डू गोपाल लाने का भी बहुत मन था। तो मैं मन ही मन प्रेयर कर रही थी कि मुझे जैसे लड्डू गोपाल चाहिए ना सिटिंग पोजीशन वाले, वैसे मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो वहीं कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से ही जो शॉप्स है वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जैसे लड्डू गोपाल मुझे चाहिए वैसे कहीं है कि नहीं। तो मेरी मदर मतलब वो चाहती थी कि घर में ऑलरेडी एक लड्डू गोपाल है तो उन्हीं को पूरा प्यार दो, दूसरे लड्डू गोपाल लाने की क्या ही ज़रूरत है। बट मेरा मन था तो मेरी मदर ने मना तो नहीं किया, बट शी वॉज लाइक कि ठीक है अगर भगवान जी को आना होगा तो आ जाएंगे, मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ। तो मेरी मदर ने जैसे ऐसे ही मुझसे कहा देख तुझे जैसे लड्डू गोपाल चाहिए ना वैसे यहाँ 3-4 शॉप में तो नहीं है। फिर जब हमने 5th शॉप हमने देखी ना तो बाहर मुझे वो लड्डू गोपाल दिख गए जैसे मुझे चाहिए थे सिटिंग पोजिशन वाले। एंड हम लोगों ने अष्ट धातु के एक नए लड्डू गोपाल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए। एंड हमने अच्छे से जैसे चाहिए थे वैसे हमें मूर्ति मिल गई। एंड फिर थोड़ी सी पोशाक की भी शॉपिंग कर ली। एंड हम लोगों ने सोचा कि भाई वसंत पंचमी आ रही थी, तभी उसी दिन हमने स्थापना की कि भाई वसंत पंचमी है तो उसी दिन स्थापना कर दे तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने मेरी इच्छा भी पूरी की, मुझे एक नए लड्डू गोपाल की सेवा भी दी, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड गुरुजी ने इतनी अच्छी यात्रा करवाई। एक्चुअली लास्ट काफ़ी टाइम से मेरी मदर को मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, फिर तेरी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स आएगी। तो मेरी मदर मुझे कह रही थी। एंड फिर जब वृंदावन की यात्रा ऑल ऑफ द सडन मथुरा का हमारा जब बुकिंग हुआ तब ये चीज़ हमारे ध्यान में आई कि हाँ ये तो गुरुजी बता रहे थे। एंड गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुलाऊंगा तुझे बहुत जल्दी, चिंता मत कर। एंड वी वर लाइक कि हाँ हम तो फरवरी में आने का
सोच रहे हैं, फिर देखते हैं आप कब बुलाते हो। तो ऑल ऑफ द सडन गुरुजी ने हमें जनवरी में ही बुला लिया एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बिकॉज 2 जैन को ही मेरा बर्थडे था एंड मेरी बर्थडे एंड हम लोग मथुरा गए थे 17 जैन को। तो मेरा जस्ट मेरी अभी नया साल मेरी लाइफ में बैठा ही है और उसके साथ इतनी अच्छे से मेरा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ होगा भी नहीं लाइफ में। एंड रियली आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने बहुत अच्छे इतना ब्लेस किया, इतनी अच्छी यात्रा करवाई। वहाँ लोग भी इतने सपोर्टिव मिले जो हमें एवरी टाइम सपोर्ट कर रहे थे। जो कैब वाले अंकल थे वो भी इतने अच्छे थे, मुझे नए लड्डू गोपाल भी दिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी यात्रा करवाने के लिए एंड बड़े मंदिर बुलाने के लिए। एंड बस अब आप बार बार बुलाते रहिए बड़े मंदिर, दिल से मैं यही चाहती हूँ। एंड संगत जी, मेरा दूसरा छोटा सा शुक्राना ये है कि गुरुजी लास्ट काफ़ी टाइम से मैसेजेस दे रहे थे कि तू जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है वो इंसान तुझे कभी भी धोखा दे सकता है। तो मैंने अपने लास्ट शुक्राने सत्संग में थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि एक्चुअली गुरुजी मेरे मामी जी के बारे में मुझे बता रहे थे बिकॉज वो भी जब कुछ टाइम पहले वो जब इंडिया आई थी तब उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। एंड हमें भी लास्ट काफ़ी टाइम से अंदर से वाइब्स तो आ रहे थे कि ये जो मेरी मामी जी जो है वो शायद कुछ गड़बड़ कर रही है। तो अभी जब वो इंडिया आई तब उनके अनएक्सपेक्टेडली उनके काफ़ी ऐसे बिहेवियर्स हमें दिखे कि उनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे, वो बोलती कुछ और थी करती कुछ और थी। तो मुझे उससे अंदाज़ा लगा कि गुरुजी इनकी ही बात कर रहे हैं। एंड सेकंड ये है बात कि मेरी मामी जी जो है उनको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। एंड मैंने मामी जी को बताया था कि जो गुरुजी हैं वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, काफ़ी लोगों को गुरुजी ने ठीक किया है। तो आप इंडिया आ रहे हो तो एक दिन ज़रूर चलेंगे, हम कोई मंडे को चलेंगे गुरुजी के वहाँ, तो शायद आपकी भी लाइफ गुरुजी चेंज कर देंगे। मतलब मुझे तो पूरा भरोसा था कि गुरुजी ब्लेस करेंगे ही, बट वो ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हाँ ठीक है, हाँ ओके कह के उन्होंने बात ऐसे ही उड़ा दी थी। तो अभी जब हम बड़े मंदिर गए उस दिन मुझे याद आया कि ये जो ड्राइवर अंकल जो थे जो हमें बड़े मंदिर लेके गए थे उनको तो गुरुजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, फिर भी गुरुजी ने उनको बुलावा दिया, बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन करवाए, उन्होंने भी लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। तो ये जो मेरे मामी जी जो है उनको शायद गुरुजी कनेक्ट करना नहीं चाहते होंगे, फिर उनके कुछ रियल फेसेस दिखाए मामी जी के, मुझे और मेरी मदर को। तो हमें लगा कि नहीं, गुरुजी जो हमें गाइडेंस दे रहे थे इन्हीं के लिए दे रहे थे। एंड गुरुजी बचाते भी इतना है सच में संगत जी। मैंने सोचा था कि मामी जी इतने टाइम के बाद आ रहे हैं तो मैं कुछ अच्छे से गिफ्ट्स लेके आती हूँ, तो मैंने उनके लिए जीवा में से इयररिंग्स भी ऑर्डर किए थे। हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे मना किया था कि नहीं तो तू उतना ज़्यादा मत लेके आ, बट मुझे था कि नहीं मुझे देना है। फिर मैंने एक पर्सनलाइज्ड मग बनवाया उनके लिए। तो जो सारे ऑर्डर्स मतलब अपने आप ही कैंसिल होते जा रहे थे। ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, पर ये पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैंने पर्सनलाइज्ड मग का ऑर्डर दिया था मीशो के थ्रू, तो वो ऑर्डर मैंने प्लेस तो कर दिया एंड फिर जो डिटेल्स भेजने थे फ़ोटोज़ एंड टेक्स्ट वो भी मैंने भेज दिया, बट अपने आप से सेलर के साइड से ही वो ऑर्डर जो था मेरा कैंसिल हो गया। एंड आई वाज लाइक कि ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। तो अब मुझे समझ आया तब कि गुरुजी चाहते हैं कि फेक लोगों के पीछे मैं अपने पैसे स्पेंड ना करूं, इसलिए गुरुजी ने वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। एंड साथ ही साथ जो जीवा में से मैंने इयररिंग्स ऑर्डर की थी मेरी मामी जी के लिए, तो तब जब वो आई थी तब मेरी बर्थडे भी थी। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि देखा मेरी मामी जी जो है उनको थोड़ी सी ना गिफ्ट सेल कर देने की हैबिट है कि अगर कोई उन्हें कोई भी चीज़ गिफ्ट में देता है तो वो तुरंत ही उसे सेल कर देती है या रीपैक करके किसी और को गिफ्ट में दे देती है। ये हैबिट उनकी पहले से है। तो मेरी मदर ने कहा कि जहाँ पर हम गिफ्ट भले 5 रुपीज़ की दे, पर अगर सामने वाले को थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है तो वहाँ पैसे हमें स्पेंड नहीं करने चाहिए। तो तू ये एक काम कर, ये तेरी बर्थडे आ रही है तो ये इयररिंग तू रख ले, अपने आप को ही गिफ्ट कर दे, ये अच्छा रहेगा। तो मुझे भी पता नहीं ऑल ऑफ द सडन ये बात सही लगी कि बात तो सही है, ये इयररिंग्स मैं ही रख लेती हूँ। तो इन शॉर्ट मैं मामी जी को गिफ्ट देने के लिए जो जो चीज़ें लाई वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऑर्डर कैंसिल हो गए और बाकी की कुछ चीज़ें मैंने ही रख ली। सिर्फ एक ही गिफ्ट मैं उन्हें दे पाई, जो पर्सनलाइज नेकलेस बना के जो हम गिफ्ट करते हैं बस वही मैं दे पाई उनको, बाकी मैं कुछ दे नहीं पाई। बाकी जो जो चीज़ें मैं लाई थी वो कहीं ना कहीं ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे या तो वो मैं ही रख रही थी यूज़ करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे तब बाद में समझ में आई कि गुरुजी चाहते थे कि गलत लोगों के पीछे पैसे मत स्पेंड कर। तो गुरुजी बचाते भी बहुत है, वो पहले से गाइडेंस भी इतनी देते हैं, बट हमारे पास वो बुद्धि नहीं होती है कैच करने के लिए।
तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आप हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी सारे विशेस को राइट टाइम पे बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, अभी मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और गुरुजी के ब्लेसिंग से अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।